अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। रात को जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता तो वो कहती कि मैं बीमार हूँ। 1 साल तक तो वो ऐसे ही करती रही। अब मैं उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुका था। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख, आज की रात अपनी पत्नी को काबू करके रखना, नहीं वो जिंदगी भर तुझे दबाकर रखेगी। तभी एक दोस्त ने कहा, इससे ये सब कहाँ होगा, ये तो जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। सभी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए मैं बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ था, पर कमरे के अंदर के मंजर ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी नई नवेली दुल्हन सुंदरी चादर ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था और साथ में सारे जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे हुए थे। अब तो मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ गए। मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली तो रात के 12 बज रहे थे। अभी इतना ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतना वक्त हो ही जाता है। तो क्या नई नवेली दुल्हन कुछ देर तक अपने पति का इंतजार भी नहीं कर सकती है, या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पिछले 1 महीने से एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की पहली रात का बेसब्री से इंतजार था कि आज की रात हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करेंगे और अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। लेकिन शायद मेरे और सुंदरी के जज्बात अलग अलग थे। शायद वो मेरी तरह बेकरार नहीं थी, इसलिए वो मेरे आने से पहले ही अपने कपड़े भी बदल ली थी। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं अधमरे कदमों से सुंदरी के करीब आया और उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? उसकी आंखें बंद थी और वह दोबारा नींद की आगोश में चली गई। उसका चेहरा भी किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था। उसे देखते ही उसकी मासूमियत से मुझे प्यार आने लगा। अब मैं खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब तो सुंदरी मेरी है और हर रात मुझे उसके साथ गुजारनी है। क्या हुआ जो आज की रात वो सो गई। फिर मैं कपड़े बदल कर बिस्तर पर सोने को आया तो एक दफा फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई सुंदरी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आंख खुल गई और वो ऐसे कट खाते हुए पीछे हटी कि जैसे मैं कोई डरावनी चीज हूँ। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ तो जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। फिर मैंने अंगूठी को सुंदरी के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। सुंदरी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे छूने की भी कोशिश मत करो। मुझे बहुत अजीब लगा और मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं। मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन मैंने उससे कहा कि परेशान ना हो और सुकून से सो जाओ। मैं अच्छे तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए एक नई जिंदगी में कदम रखना इतना आसान नहीं होता। शायद वह भी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मेरे साथ वह इस तरह पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं भी करवट बदल कर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो रात वाली नाराज सी सुंदरी कहीं गायब हो चुकी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरी मम्मी पापा का उसने बड़े प्यार से पैर छुआ और उनके पास बैठ गई। तो उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की कशिश मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने देख भी नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन बीत गया और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के वक्त स्टेज पर ही मैंने सुंदरी के कान में कह दिया कि आज रात वह मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करे। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ,
लेकिन सुंदरी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने भाई से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। उन दोनों की आपस में ना जाने क्या बातें चल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरे कहने के बावजूद भी अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसको हिलाया तो वो आंखें खोलकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने नर्म लहजे में कहा, सुंदरी, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरा इंतजार करना। तो वो कहने लगी, अजय, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं और जाग नहीं सकती। अब मेरा पारा चढ़ने लगा कि मेरी कोई भी बात ये मानने को राजी नहीं है। मैंने उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो उसने मुझे झिड़क दिया और बोली कि मुझे छूने की कोशिश ना करो, वरना मैं कुछ कर लूंगी। अब मैं डर गया और उससे दूर होकर सो गया। अब ये सिलसिला कई महीने तक चलता रहा। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर ही रही। कई महीने के बाद मुझे उसके बारे में ये जानकारी मिली कि उसने मुझसे मजबूरी में शादी की थी। असल में वो किसी और से प्यार करती थी और अभी भी वो उससे बात किया करती थी। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने उससे जानना चाहा, तो वो उस दिन सच बोलने लगी कि हाँ, मैं उसी लड़के से प्यार करती हूँ और अपना शरीर किसी और को नहीं सौंप सकती। ये सुनकर अजय गुस्से में लाल हो गया और बोला कि ठीक है, मैं भी आज देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। और वो सुंदरी की तरफ मुड़ा और उसे किस करने लगा। अब सुंदरी ने अजय से दूर होने की कोशिश की, लेकिन दूर नहीं हो सकी और चिल्लाने की धमकी देने लगी। तो अजय बोला, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन आज मैं अपना हक लेकर रहूंगा। और उसके बाद अजय ने सुंदरी को उस रात कुल 3 बार जबरदस्त तरीके से रगड़ा और उसे किस करने लगा। अब सुंदरी ने अजय से दूर होने की कोशिश की, लेकिन दूर नहीं हो सकी और चिल्लाने की धमकी देने लगी। तो अजय बोला, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन आज मैं अपना हक लेकर रहूंगा। और उसके बाद अजय ने सुंदरी को उस रात कुल 3 बार जबरदस्त तरीके से रगड़ा और अगले दिन बोला कि अब तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो मुझसे तलाक लेकर जा सकती हो। लेकिन अब सुंदरी समझ चुकी थी कि अब उसे कोई भी नहीं अपनाएगा, इसीलिए चुपचाप अजय के साथ ही रहने लगी। दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि अपनी पत्नी या महिला मित्र की रगड़ाई करते रहना चाहिए, वरना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल अनजान वॉइस को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।